चलिए आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है, हानि की स्थिति में किस प्रकार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाला जाता है। अब हमारे पास आज एक क्वेश्चन है। चले जैसे देखिए कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस या फिर इसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो देखते हैं इसे। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर है 775 रुपया, 775 रुपया। और दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 650 रुपया। ओके, अब चलिए देखिए इतना आपके पास इंफॉर्मेशन, दो जानकारियां आपके पास है। आपको पता करना है कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्योंकि लाभ हानि के चैप्टर में अगर आप सिर्फ लाभ हानि को देखते हैं तो उसमें दो और टॉपिक रहेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। बस यही विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये हमें चार इंफॉर्मेशन पता करना रहता है, जिसमें से दो तो पता रहता है। जिसमें दो पता, आपके क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही रहेगा, जिसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, या फिर विक्रय मूल्य लाभ दिया रहेगा, विक्रय मूल्य हानि दिया रहेगा, क्रय मूल्य लाभ दिया रहेगा, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब मुझे पता करना है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य दिया हुआ है, और विक्रय यानी बेचने का भी मूल्य दिया हुआ है। तो अब हमको पता करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो लाभ की स्थिति में क्या होता है, अगर लाभ होता है तो हमने देखा था कि लाभ उसी समय हो सकता है जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपए। 650 रुपया है क्रय मूल्य, मतलब खरीदने का दाम कितना है, 650 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, 700। यानी कि यहीं पे देख रहे हैं विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, विक्रय मूल्य अधिक है। यहाँ पे क्रय मूल्य है 650 और विक्रय मूल्य है हमारा 725 रुपये। तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखते हैं विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। अब यहाँ क्रय मूल्य को भी इस प्रकार लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य है 725 रुपया, तो उसकी जगह उसका मान रख देते हैं, और क्रय मूल्य की जगह 650 रुपया। अब आप घटा दीजिए, तो यहाँ 5 में से 0 गया तो हो गया 5, और यहाँ पे 2 में से 5 नहीं घटेगा तो ये इससे कैरी करेगा तो हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया 7। तो 75 रुपया हमारा कितना हो गया, लाभ बराबर कितना हो गया, तो उत्तर बराबर आएगा लाभ बराबर 75 रुपये। अब एक ही चीज, एक ही क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों नहीं हो सकते। एक ही बार उस सामान को खरीदा जाएगा और एक ही बार बेचा जाएगा, तो एक ही चीज हो सकता है ना, या तो लाभ हो जाएगा या हानि होगा। हानि होगा तो लाभ नहीं होगा, लाभ होगा तो हानि नहीं होगा। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया हमारा 565 रुपये, और दिया हुआ है प्रॉफिट, दिया हुआ है यानी कि लाभ दिया हुआ है। लाभ बराबर कितना है, 35 रुपया, 35 रुपया। अब पूछ रहा है कि बताइए, क्या बताएंगे, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य दे दिया है, लाभ दे रहा है, अब दो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, हानि बचा हुआ है और विक्रय मूल्य बचा हुआ है। तो जब लाभ हो रहा है तो हानि हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो लाभ हो रहा है यानी कि हानि कैसे हो गया। अब हमें दे पता बचा है विक्रय मूल्य, तो हमें क्या पता करना है, विक्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा,
अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में हमें देखना है, लाभ की स्थिति में हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अगर हानि होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, लाभ हो रहा है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे 565 में 35 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 550, बाकी बचा 1, 6 3 9 उसका 0, बाकी बचा 1 5 1 6। तो कितने रुपए हो गए, 600 रुपये। यानी कि अगर क्रय मूल्य 565 रुपया होता है, लाभ अगर उसे मिल जाता है 35 रुपए, बस आपको थोड़ा सा समझना है। आप इमेजिन कीजिए और इसको सोच के देखिए। मान लीजिए अगर आपको वो थोड़ी सी समझने में परेशानी होती तो आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि अगर कोई सामान खरीदेंगे तो उसे एक ही बार खरीदेंगे। हम तो एक ही बार खरीदेंगे ना, हो सकता है कि हम उसको खरीद के फिर बेच दें, लेकिन हम उसको एक बार खरीदेंगे फिर बेचेंगे फिर उसको खरीदेंगे थोड़ी। तो एक बार होता है, तो जब एक बार सामान खरीदे तो उसका क्रय मूल्य जो हुआ, खरीदने का जो मूल्य हुआ, अगर उसको लाभ हो रहा है तो हानि तो होगा ही नहीं। लाभ हुआ तो हानि कैसे होगा। अब लाभ हुआ है तो इसमें विक्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या कि एक व्यापारी है, जो एक व्यापारी 100 किलोग्राम गेहूं खरीदता है 850 रुपया में, खरीदता है। ओके, फिर और वह उसे 10-10 किलो के को 95 रुपये के भाव से बेच देता है, तो उसे लाभ होगा या हानि। अब पता करिए। एक व्यापारी है, वो 100 किलोग्राम गेहूं खरीद के लाया यानी कि क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो उत्तर बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल बराबर क्रय मूल्य बराबर 850 रुपये, 850 रुपये। 100 किलो गेहूं खरीदा है 850 रुपये में, तो खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 850 रुपया। अब वह पूरा 100 किलो एक साथ नहीं बेचता है, पूरा 100 किलो वो 10-10 किलो बेचता है। 100 किलो वो खरीद के लाया है, मान लीजिए कि होलसेलर के यहाँ से 100 किलो खरीद के लाया है। अब वो छोटा दुकान है तो वो उसके यहाँ से कोई 100 किलो खरीदता नहीं है, तो वो 10-10 किलो को बेचता है। अब वो 10-10 किलो बेचता है तो 10-10 किलो वो कितने में बेचता है, 95 रुपए में। मतलब 10 किलो एक ग्राहक को बेचा तो वो 95 रुपए में बेचा। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम पता करेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा कि अब देखिए, अब वो 10 किलो 100 किलो को अगर 10-10 किलो को बेचेंगे तो कितने बार में बेचेंगे। तो हमको पता है कि 10 दहम 100 यानी 10 बार बेचेंगे।
या फिर आप उसको अधिक नियम से बना सकते हैं कि 10 किलोग्राम गेहूं 95 रुपए में बेचता है। तो 100 किलोग्राम 95 गुना 100। अब देखिए हमारा कितना हो गया, 950 रुपया। कितना हो गया, 950 रुपया। वह कितने में बेच रहा है, 950 रुपए में। अब हमारे पास विक्रय मूल्य भी पता हो गया कि 950 रुपया हो गया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 950 रुपये। ठीक है, अब 950 रुपया हो गया, क्रय मूल्य हमारा 850 रुपया है। तो अब आप बताइए कि हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य अधिक हो रहा है, विक्रय मूल्य हमारा 950 रुपया हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इससे नीचे लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 950 रुपया है घटा 850 रुपया, तो हमारा क्या हो गया, 100 रुपीज। या देखिए 0 में 0, 5 रुपीज, यानी कि जो लाभ हुआ, लाभ कितने का हो गया, 100 रुपए का। लाभ कितने का हो गया, 100 रुपए का। इस प्रकार